वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? तो नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है उसे परिवार को माना जाता है। मिलजुल कर काम करने को क्या कहा जाता है? मिलजुल कर काम करने की क्रिया को सहकारिता कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मुखिया का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत सेवक जो होता है वो इसमें सरकारी पदाधिकारी होता है। तो पंचायत सेवक क्या होता है? सरकारी पदाधिकारी होता है। ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत की चुनाव करने वाली सभा को ग्राम सभा के नाम से जानते हैं हम लोग। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो प्रमुख होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? तो एक प्रखंड बनाया जाता है। ग्राम पंचायतों को मिलाकर के प्रखंड बनाया जाता है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड का जो प्रधान होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर है? तो पंचायती राज संस्थाएं जो होती है वो अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? तो राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा जो न्यायालय होता है वो ग्राम कचहरी होता है। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम बिहार के पटना में की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। तो कब? 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर को कहा जाता है। अनुमंडल, जिसे सब डिवीज़न भी कहा जाता है, का निर्माण किस प्रकार होता है? तो कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। तो कई प्रखंड जो होते हैं उसको मिलाया जाता है और एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीओ होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जो होती है उसे जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होता है वो जिलाधिकारी होता है। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? तो जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश जो होता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। इसके आगे देखते हैं, जिला के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? तो जिला के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को आरक्षी अधीक्षक जिसे एसपी भी कहा जाता है। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जेल के सर्वोच्च अधिकारी को कारा अधीक्षक कहा जाता है। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो कई जिले यानी प्रमंडल, कई जिले को मिलाकर कमिश्नरी प्रमंडल बनाया जाता है। यानी कि कई मंडलों को मिलाकर के प्रमंडल बनाया जाता है, कई जिलों को मिलाकर के एक कमिश्नरी बनाया जाता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर होता है सबसे बड़ा अधिकारी।
राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय कहा जाता है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो पटना में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो 62 वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? तो जनमत पर आधारित शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार जो है वो मताधिकार है। इसके आगे देखते हैं कि मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो मतदान में जो लोग भाग लेते हैं उन्हें मतदाता कहा जाता है। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा? प्लेटो और अरस्तू ने। प्लेटो और अरस्तू के कथन को देखा जाए तो उनके द्वारा ये कहा गया कि लोकतंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तू ने कहा था। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये निर्वाचन आयोग है। भारत में जो संस्था निर्वाचन कराती है उसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो भारत में चुनाव चिन्ह मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदान करता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके आगे देखते हैं कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये हम भारत के लोगों से शुरू होती है। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कानून बनाने वाले अंग को व्यवस्थापिका कहा जाता है। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कानून लागू करने वाले अंग को कार्यपालिका कहा जाता है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। कितना? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारत की स्थिति को गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र बना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान कब किया गया? तो 1976 में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया की चर्चा है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में किया गया। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द को किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? तो ये हमारे उपनिषद मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। सर्वप्रथम इस राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। वंदे मातरम को किस पुस्तक से उद्धृत किया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से उद्धृत किया गया है। राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। इसके आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को किसके कार्याधिकार ग्रहण किया? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सी राजगोपालाचारी से कार्याधिकार को ग्रहण किया था। किससे? तो सी राजगोपालाचारी से कार्याधिकार को ग्रहण किया। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्य का प्रथम कार्यपालक कौन होता है? तो राज्य का प्रथम कार्यपालक जो है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो राज्यपाल के निवास स्थान को राजभवन कहा जाता है। राज्य मंत्री की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कौन सी होती है? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा राज्य में विधानसभा होती है और केंद्र में लोकसभा होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो भी लोकसभा की तरह 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसके आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है। विधानसभा के सदस्यों की निम्नतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा के सदस्यों की निम्नतम संख्या जो होती है वो 60 होती है। विधान परिषद की कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो विधान परिषद के कम से कम 40 सदस्य होते हैं। इसके आगे देखते हैं कि विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो विधानसभा के अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं।
आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होती है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए। तो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होती है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।